हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए 18 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? ऑप्शन है दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन या कानपुर रेलवे स्टेशन। जो इसका करेक्ट आंसर था वो था बी, पुणे रेलवे स्टेशन। एक बार डिटेल्स में से डाल लेते हैं। डिटेल्स से रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट को लॉन्च किया है, जो कि कैप्टन अर्जुन जो है रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे जो सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि अगर व्यक्ति के जो है शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, अगर उससे अधिक तापमान होगा तो ये रोबोट जो है अलार्म बजा देता है। और जो ये कम्युनिकेट जो करता है, ये ध्वनि और वीडियो द्वारा कम्युनिकेट करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 53, 25, 43 या 33। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 43। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से IMD के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की जो कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा से अपर्याप्त निवेश भी कायम है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है। इट मीन्स जो भारत को जो स्थान मिला है वो 43 के स्थान पर है भारत। और जो ये सूची बनाई जाती है वो 63 देशों की सूची बनाई जाती है, जिसमें कि सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं डेनमार्क को देखा जाए तो वो दूसरे स्थान पर आया है। और पिछले साल जो डेनमार्क था वो 8वें स्थान पर था, जो कि इस बार दूसरे स्थान पर है। वहीं स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ चुका है। इट मीन जो स्विट्जरलैंड था वो पिछली बार जो था वो 4th स्थान पर था और इस बार वो तीसरे स्थान पर है। और नीदरलैंड जो है वो इस बार 4थे स्थान पर नीदरलैंड अपना कायम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI के लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? ऑप्शन थे 9वें, 4थे, 5वें या 7वें। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 9वें स्थान पर रहा। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर की विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और वह वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में 9वें स्थान पर रहा। यह जानकारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन में 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमज़ोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने पर और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल या 17 जून। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस जो है वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1995 से हुई थी। और जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव को मुकाबला करना। इट मीन्स जिस प्रकार से ज़मीनें बंजर या सूखी पड़ जाती हैं, उनको किस प्रकार से उनका मुकाबला किया जा सकता है, उसके बारे में इसकी जानकारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली
पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन है प्रत्यूषा नारंग, अनमोल नारंग, हरसुख कौर या हरदीपा सिंह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अनमोल नारंग। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में एक इतिहास को रच दिया है। वे लगभग 1100 कैंडिडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर स्थान के कैंपस सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के स्थान पर स्नातक किया है। जो उनका स्थान है वो सेकंड है और लेफ्टिनेंट की रैंक पर उन्होंने स्नातक प्राप्त किया है। और जो उसका जन्म है, इनका जो जन्म है और पालन पोषण जो है रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। और उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और वहां से प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने जो वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था वो उन्होंने यहाँ से होनोलुलु में जो पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक था वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने इस वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 35 लाख रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 50 लाख रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अध्यक्षता में यह राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जो शहीद की पत्नी या उसके आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह है प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, इट मीन्स जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, इट मीन्स या तो वो वहाँ के उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो या उनका जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो, मतलब अभी भी रह रहा हो, उन लोगों पर ये लागू होगी। इट मीन्स उन लोगों को ये 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस निर्णय के अंतर्गत जो शहीद विवाहित है तथा उनके माता पिता में से दोनों में से कोई भी एक जीवित है या दोनों ही जीवित हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो शहीद की जो पत्नी है और उनके बच्चों को जो दिए जाएंगे वो 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो शहीद के माता पिता या दोनों में से कोई भी जो पर्सन जीवित होगा, उनके माता या पिता या दोनों को ही 15 लाख रुपए का जो धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है डेनमार्क, चीन, रूस या सिंगापुर। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ समय पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका करेक्ट आंसर, जैसा कि सभी को पता है, जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। एक बार इसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्स ये है, रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। और कुल जो अभी जैसे डिस्कस किया 63 देशों की ये सूची बनाई जाती है, जिसमें कि सिंगापुर को पहला स्थान बरकरार रखा है। और वहीं हांगकांग फिसल कर जो पाँचवें स्थान पर पहुंच गया है। और हांगकांग जो था, जो 2019 में दूसरे स्थान पर था। इट मीन जो पिछली साल जो 2019 में रिपोर्ट आई थी उसमें जो हांगकांग था वो दूसरे स्थान पर था और इस साल जो है वो 5वें स्थान पर आ चुका है। वहीं अमेरिका फिसलकर तीसरे स्थान से अमेरिका जो है तीसरे से 10वें स्थान पर आ चुका है। इट मीन जो पिछली बार था वो तीसरे स्थान पर था अमेरिका, और जो इस बार है वो 10वें स्थान पर पहुंच गया है। और जो चीन है वो 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन है पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर या बुधानी कंथा मंदिर या दक्षिण काली मंदिर। जो करेक्ट आंसर है वो है ए,
पशुपतिनाथ मंदिर। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भी भारत ने यह पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत स्वच्छता के केंद्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इट मीन्स जो वहाँ पे जो स्वच्छता के लिए केंद्र बनाया जाएगा उसमें उनको जो है 2.33 करोड़ रुपए की लागत के लिए केंद्र यहाँ से सरकार ने जो भारत ने पशुपति मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की जो लागत स्वच्छता केंद्र के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इट मीन्स उनको दिए जाएंगे उसमें स्वच्छता केंद्र बनाने के जो निर्माण है उसके लिए। और श्रद्धालुओं के लिए यह इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, जो ये पवित्र स्थान है वहाँ पर जो उसके मकसद के लिए वहाँ पे जो है स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और इस परियोजना का जो निर्माण है नेपाल की जो भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व परिवार पोषण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 मार्च, 10 जनवरी, 16 जून या 12 अप्रैल। जो करेक्ट आंसर है वो है सी 16 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं प्रतिवर्ष 16 जून को विश्व परिवार पोषण दिवस मनाया जाता है और इसके द्वारा जो है प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु ये कार्य करते हैं। और यह दिन दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से भी अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने वाले के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है। ऑप्शन है 20, 15, 10 या 18। जो करेक्ट आंसर है वो है सी 10। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं MHRD के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। और इस श्रृंखला का जो उद्देश्य है वह है स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, बल्कि जिन राज्यों के खेल हैं साथ ही उन राज्यों के बारे में भी और उनकी संस्कृति, विरासत, इन सभी के बारे में भी जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो खेल हैं जो 10 खेलों की सूची में रखे गए हैं जैसे कि खो खो, गटका, ये काला रियापट्टू, मलखम, थांग ता, स्क्वे, कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकशी और शूटिंग बॉल, ये सभी 10 खेल हैं जो इसकी सूची में रखे गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।